स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मनदीप मैथ कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, परसेंटेज, है ना। तो मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था कि परसेंटेज क्या होता है ना। तो परसेंटेज का जो रिलेशन है वो हमारी डेली लाइफ से भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज मतलब अगर हमारे स्टडी में मार्क्स आते हैं, है ना, तो कोई हमें पूछता है तुम्हारे कितने परसेंट आए, मार्क्स आए, है ना, ऐसे पूछते हैं ना। तो अब मैं कुछ और एग्जांपल लेकर आपको और क्लियर करूंगी कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है। जैसे बच्चों, हम फोन यूज करते हैं ना, हमारे घर में फोन है, तो हम जब फोन को चार्ज लगाते हैं तो हम देखते हैं ना हमारा फोन कितने परसेंट चार्ज हो गया। जैसे अगर फुली चार्ज है तो हम देखते हैं 100% चार्ज हो गया, है ना। अगर हाफ है तो हम बोलते हैं 50% चार्ज है। ऐसे ही मतलब परसेंटेज का रिलेशन हमारी डेली लाइफ से भी है। जैसे हमारे जो फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स में जैसे पैकेट्स वगैरह में लिखे होते हैं कितने परसेंट न्यूट्रिएंट्स है, कितने परसेंट फैट है, शुगर है ना, कि मतलब कितने कितने परसेंट लिखा होता है ना, वो पैकेट में लिखा होता है। वो भी किस में लिखा होता है? परसेंटेज में। ठीक है। तो ऐसे ही ना परसेंटेज का जो चैप्टर है ना वो हमारी डेली लाइफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ से रिलेटेड है ये हमारा चैप्टर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे डेसिमल में दिया हो, अगर हमें गिवन नंबर डेसिमल में दिया हो तो उसको परसेंटेज में करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ना, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। परसेंटेज के जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके पार्ट 1 में। ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगी कि फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ए गिवन नंबर। अगर हमारे पास हमें गिवन नंबर, कोई भी नंबर हमें दिया हो तो हमने उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड वैल्यू, ठीक है, ओवर टोटल नंबर, जो टोटल वैल्यू दी हो, एंड मल्टीप्लाई 100। ये देखो, पहले परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन्ड वैल्यू, ठीक है, ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है। ये है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अगर हमें पूछा हो कि मतलब कोई नंबर गिवन दिया हो तो उसको उन्होंने हमें पूछा है कि इसकी परसेंटेज निकालो, है ना। तो हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने परसेंटेज निकाल देनी है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में करवाया था ना, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि हमारे अगर 90 मार्क्स आते हैं ना, 90% मार्क्स आते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, 90 अगर मार्क्स आए हैं तो वो किस में आए हैं? टोटल में आए हैं ना, टोटल में से आए हैं ना। तो ऑब्टेन्ड वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 90। तो टोटल 100, तो मल्टीप्लाई 100। तो फिर हमने उसको कटिंग किया था, कटिंग करके तो जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमने आंसर परसेंटेज में निकाल दिया था। ठीक है। अगर एक बार आपने याद रखनी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर हमें पूछा गया हो कि फाइंड द परसेंटेज या फिर व्हाट परसेंटेज में पूछा हो कि क्या होगा, तो अगर हमारे पास आंसर आ जाता है तो अगर परसेंटेज का जे वाला साइन आपने नहीं ना डाला तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, या फिर मैम मार्क्स कट कर लेगी। ठीक है।
जे वाली गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर परसेंटेज में पूछा है फाइंड करो तो आपने परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है, ठीक है। जे वाली गलती नहीं करनी है आपने। जैसे हमारे पास एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी कि कैसे फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें पूछा गया हो परसेंटेज फाइंड करो, जैसे एग्जांपल है हमारे पास फाइंड करना है हमें 25% ऑफ 60, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू है ना, उसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका पहले हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में इसको हमने करना है। फाइंड करना है 25% ऑफ 60। तो सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, पहले हमने फ्रैक्शन में करना है 25 ओवर 100। परसेंटेज का क्या हमने निकाल दिया, परसेंटेज को हमने किस में कन्वर्ट किया, 100 में, ठीक है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 25% ऑफ 60, 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई 60। क्यों ऐसे हमने डाला, क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ है कि 25% हमें पहले ही उन्होंने हमें पहले ही परसेंट में दिया हुआ है। तो अब हमने परसेंटेज फाइंड नहीं करना, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला है ना परसेंटेज का, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज फाइंड नहीं करना, हमने फाइंड करना है 25% ऑफ 60, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 25 ओवर 100 एंड मल्टीप्लाई जो हमें गिवन नंबर दिया है 60, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फिर इसको कटिंग कर लेना है, 0 से 0 कट किया, ठीक है। और ये दोनों 5 के टेबल में कट होते हैं ना, जैसे 5 का 25, ठीक है, एंड 5 का 10, ठीक है। और फिर 1 का 2 3 का 6। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 5 मल्टीप्लाई 3। 5 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 5 3 जा 15 आंसर। जी हमारे पास आंसर आ गया 15 आंसर। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने परसेंटेज का साइन तो लगाया नहीं। हमें परसेंटेज फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया, हमें वैल्यू परसेंटेज में दी है और गिवन नंबर 60 दिया है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हमने इसको फ्रैक्शन में करना है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, एंड गिवन नंबर है हमारे पास 60, ठीक है। और फिर हमने कटिंग किया और हमारा आंसर आ गया 15 आंसर। देख लो, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे 6%, फिर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड 6% ऑफ रुपीज 400, ठीक है। तो पहले हमने फिर वैसे ही करना है जो मैंने आपको बताया था, पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 6% को 6 ओवर 100 मल्टीप्लाई 400, और इसके साथ में रुपीज डालना नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो कटिंग कर दो, 0 से 0 कट होगी और 4 अकेला है 4 को। अब यहाँ पे 6 है, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24,
रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है 24 रुपीज आंसर। ये देखो कितना इजी है ना, फाइंड करना है। परसेंटेज में हमें दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर जो नंबर गिवन दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना साथ में, फिर उसकी कटिंग कर देनी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी परसेंटेज का साइन नहीं लगाना। ऐसे ही एक और एग्जांपल, अगर हम कितनी भी एग्जांपल कर ले ना तो फिर हमें क्लियर हो जाता है। ये नहीं कि एक एग्जांपल कर ली, दो कर ली और बस हमें सम सॉल्व हमारे होगी, ऐसे नहीं होता। कई बार मतलब 1 2 3 4 डिजिट की भी एग्जांपल आ जाती है ना। जैसे अब है फाइंड 85%, 85% फाइंड करना है हमने ऑफ 1200 मीटर। ठीक है, फिर सेम पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है, 85 को 100 में मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ना हमने इसको पहले, फिर 1200 मीटर। 0 से 0 कट होगी। अब हमने क्या करना है, 85 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। जहां पे रफ काम में करेंगे हम 85 को 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 5 का 10, 10 आ गया, 0 1 कैरी, 2 8 का 16 एंड 1 17, 1 5 का 5, 1 8 का 8। ठीक है, अब फिर हम इसको ऐड करेंगे, 0 का 0, 7 5 7 प्लस 5 12, 1 8, 2 का 8 2 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 1020 मीटर आंसर, 1020 मीटर आंसर आ गया। मीटर लगाना है साथ में क्योंकि हमें गिवन है मीटर। ठीक है, अब हमने करना है व्हाट परसेंटेज। परसेंटेज क्या होगी, हमें पूछा गया होगा कि परसेंटेज क्या होगी। परसेंटेज में आंसर निकालना है हमें गिवन नंबर जब दिया हो। ठीक है, तो उस पे हमने क्या करना है, ये देखो what percentage is 50 gram of 5 kg। ठीक है, what percentage, परसेंटेज कितनी होगी किसकी, इस वैल्यू की 50 ग्राम ऑफ 5 kg। पहले हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। हमने मेजरमेंट वाले लेसन में किया था ना, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वैल्यू को कन्वर्ट करना है ग्राम और किलोग्राम में। तो हमने क्या करना है, पहले 1 kg, अगर 1 kg में है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg में है 1000 ग्राम, तो
5 kg में पूछा गया ना, 5 kg में सॉरी गिवन है ना हमारे पास, तो 5 kg में कितने होंगे? 5000 ग्राम। ठीक है, 5000 ग्राम। और अब हमें पूछा गया है कि 50 ग्राम ऑफ 5 kg, 50 ग्राम एज ए परसेंट ऑफ 5 kg, इसमें कितने होंगे? तो हमने कैसे फाइंड करना है, पहले हमने कन्वर्ट कर लिया, तो अब हमने क्या करना है, 50 ग्राम एज ए परसेंट, इसको हमने परसेंट, एज ए परसेंट ऑफ 5 kg। ठीक है, तो अब हमने 50 ग्राम में देखने हैं कितने ग्राम में आएगा वो परसेंटेज में आंसर। 50 ग्राम एज ए परसेंट ऑफ 5 kg, यहां पे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, ऊपर तो हमने क्या करना है, 50 ग्राम में 50 ओवर 50 ग्राम है ना, तो वो हमारे पास 5 kg में कितने ग्राम थे, 5000 ग्राम है ना, तो हमने जहां पे लिख दिया 5000, 50 ओवर 5000 एंड मल्टीप्लाई 100। 50 ग्राम हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू थी। ठीक है, 5000 हमने 5 kg को कन्वर्ट करके ग्राम में हमारे पास आ गया 5000 ग्राम। ठीक है, 5050 ओवर 5000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना है ना, वो वाला फॉर्मूला हमने यूज किया ना, तो अब हमने क्या करना है, इसको कटिंग कर लेंगे, 0 से j 0 कटिंग होगी, 0 से j 5 1 का 5, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, व्हाट परसेंट, 1% आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम ऐसे इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करेंगे, जैसे एक्सप्रेस 60 पैसा, एक्सप्रेस 60 पैसा एज ए परसेंटेज ऑफ 5, एज ए percentage of 5 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज। जे हमारे पास, जे देखो, जे है पैसा और जे क्या है, रुपीज। जैसे पहले वाली एग्जांपल में हमने किया था किलोग्राम और ग्राम में ना, किलोग्राम को भी हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था ना, ऐसे ही हमने क्या करना है पैसा है और जे है रुपया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले देखना है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। एक्सप्रेस 60 पैसा परसेंटेज ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, 1 रुपीज में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा ना, 100 पैसा ना, तो 5 रुपीज में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 100, 100 पैसा, तो कितने आ गए, 500 पैसा। ठीक है ना, 500 पैसा आ गया हमारे पास।
60 पैसा एज ए परसेंटेज ऑफ ₹5, ये हमें गिवन है। तो हमने ऐसे फिर लिखना है 60 पैसा एज ए परसेंटेज ऑफ ₹5। तो हमने क्या करना है 60 पैसा एंड 500 पैसा। 60 पैसा हमें गिवन है ना, तो हमने क्या करना है ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर देना है। फिर 60 ओवर 500 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जीरो दोनों से जे जीरो कट होगी, हमारे पास क्या है 60 ओवर 5। 60 ओवर 5 को हमने, अगर तो आपको पता है ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं तो आपने जहां पे कट कर लेना है, अगर नहीं पता है तो फिर आपने रफ फॉर्म में डिवाइड कर लेना है। तो ऐसे तो ये कौन से टेबल में जाते हैं 12 के टेबल में। ठीक है, 12 5 का 60 होता है, 5 1 का 5 एंड 12 5 का 60 होता है। तो हमारे पास आंसर हमने क्या किसमें लिखना है परसेंटेज में, 12% आंसर। ये देखो, पहले हमने ऐसे नहीं फटाफट निकाल देना, पहले हमने इसको रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है, फिर उसके आगे हमने वो वाला ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 वाला, फिर हमने फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज निकालने वाला, उसमें वैल्यू फिल करके फिर आपने कटिंग करना है। तो फिर लास्ट में परसेंटेज का साइन लगाना नहीं आपने भूलना। ठीक है, अब हम करेंगे स्टोरी सम। ठीक है, स्टोरी सम सॉल्व करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। स्टोरी सम 5 मार्क्स में एग्जाम में आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो हम उसको फिर कैसे सॉल्व हमने करना है वो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जतिन ने कितना स्कोर किया। जतिन, क्वेश्चन है हमारे पास, जतिन स्कोर्ड 570 मार्क्स। जतिन ने कितने मार्क्स लिए 570 मार्क्स आउट ऑफ 600 आउट ऑफ 600 में। ठीक है, what is the परसेंटेज, है ना। तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसके जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज कितनी होगी मार्क्स स्कोर्ड की। ये हमारे पास स्टोरी सम है। जतिन ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 570 मार्क्स। कितने में 600 में। ठीक है, देख लो कितने अच्छे मार्क्स उसने गेन किए हैं 570 मार्क्स आउट ऑफ 600 में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर।
मार्क्स तो हमारे पास आ गए है ना, तो इन मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है कि उसने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, पहले हमने देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मतलब टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं। पहले हमने स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है, मैक्सिमम मार्क्स, सॉल्यूशन डाल के ऐसे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 600 है ना मैक्सिमम मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स स्कोर लिख दो या फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने उसने मार्क्स लिए। ठीक है, मार्क्स स्कोर, चलो ऐसे लिख देते हैं, मार्क्स स्कोर, कितने मार्क्स स्कोर किए उसने, 570। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर कितनी है, फॉर्मूला याद है ना आपको परसेंटेज निकालने का, क्या है, ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऑब्टेन्ड वैल्यू कितनी है, कितने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, 570, किसमें, टोटल 600 में, एंड मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूले वाला डाल देना यहाँ पे। चलिए, अब 2 0 से ये वाली 0 कट होगी। ठीक है, 570 ओवर 6 हमारे पास रिमेनिंग है, तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करके फाइंड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करके हम इसको फाइंड कर लेंगे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उसके। तो हम जहां पे कर लेते हैं, रफ काम में करना है हमने, यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ही लिखा था। ठीक है, यहाँ पे हम रफ काम में कर लेते हैं, 570 6 से डिवाइड करना है, 6 का टेबल आपने रीड करना है। पहले हमने 1 डिजिट से देखना है, ये तो आता ही नहीं है ना, 6 के टेबल में 5, 6 1 का 6 है, 5 में 6 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते ना, तो हमने फिर साथ वाला 2 डिजिट ले लेना, 57। 6 का टेबल रीड करना है आपने, 6 9 का 54। ठीक है, तो फिर आपने सब्ट्रैक्शन करना है, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्शन किया तो कितने आ गए हमारे पास, 3, और फिर हमारे पास ऊपर से 0 हमने ले ली, 6 5 का 30 को सब्ट्रैक्ट किया 30 से 0, तो कितने परसेंट मार्क्स आ गए उसके, जतिन के 95% मार्क्स लिए उसने। कितने अच्छे मार्क्स लिए, 95% मार्क्स। ठीक है, आपने भी ऐसे लेने हैं एग्जाम में मार्क्स, 95% मार्क्स लिए जतिन ने, इससे भी 100% भी लो। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे ग्रैंडफादर गेव रुपीज, ग्रैंडफादर ने आकाश को कितने रुपीज दिए, 500 रुपीज। ठीक है, ग्रैंडफादर गेव 500 रुपीज टू आकाश स्पेंट रुपीज 250 आउट ऑफ इट। क्या है कि आकाश के ग्रैंडफादर ने उसको 500 रुपीज दिए
और आकाश ने उस 500 में से 250 रुपीज को खर्च कर दिए। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितने परसेंट मनी को स्पेंड किया, खर्च किया। जो उसने पैसे खर्च किए है ना, उसको हमने परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, जैसे हम स्टेटमेंट पहले मैं लिख देती हूँ आपको। ग्रैंडफादर गेव रुपीज, grandfather gave rupees 500 to Akash, to आकाश। आकाश को कितने रुपीस दिए, 500। ठीक है, आकाश स्पेंड, आकाश स्पेंड रुपीज 250 on it, out of it, sorry, out of it. What percentage, what percentage of money did he spend? ठीक है, ग्रैंडफादर ने आकाश को कितने पैसे दिए, 500 रुपीज। आकाश ने उनमें से कितने स्पेंड किए, 250 रुपीज। जो उसने स्पेंड किया है 250 रुपीज, इसका हमने क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है। तो फिर हमने क्या करना है, परसेंटेज का वही वाला फॉर्मूला, टोटल रुपीज थे ना ग्रैंडफादर ने दिए, 500 तो टोटल रुपीज हो गए, और उसने ऑब्टेन खर्च कितने किए, 250 रुपीज। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट लिख के पूरा सम सॉल्व करना है। ग्रैंडफादर गिव, कितने रुपीस दिए आकाश को, 500। ठीक है, grandfather gave rupees 500 रुपीज, 500 रुपीज दिए, टोटल कितने थे, 500 रुपीज। आकाश spent out of it, आकाश ने कितने उनमें से स्पेंड किए, रुपीज 250। परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज ऑफ मनी। आप लिख सकते हैं ग्रैंडफादर गेव मनी, ग्रैंडफादर ने कितने पैसे दिए, रुपीज कट कर दो, मनी लिख दो, ग्रैंडफादर गेव मनी, ग्रैंडफादर ने कितनी मनी दी, 500 रुपीज। ठीक है, परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ मनी डिड ही स्पेंड। तो फिर हमने वही वाला फॉर्मूला लगा लेना है, ऑब्टेन्ड वैल्यू मतलब ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब उसने कितने पैसे खर्च किए, 250 रुपीज। ठीक है, 250 रुपीज, टोटल कितने थे, 500 रुपीज, एंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो फिर हमने इसको ऐसे ही कटिंग कर लेना है, 0 से 0 कट होगी, 5 1 का 5,
5 5 का 25, जीरो वाली जीरो जहां पे फिर लगा देनी है। तो कितने पैसे उसने खर्च किए, कितने परसेंटेज, 50% आंसर। ठीक है, देखो कितना इजी है ना। आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है कि जैसे गार्डन है ना, इन ए गार्डन विथ 20 ट्रीज। कई बार ऐसे भी एग्जांपल्स आ सकते हैं कि गार्डन में 20 ट्रीज है, 20 ट्रीज टोटल ट्रीज है गार्डन में 20। ठीक है, 20% वर ए tamarind, 10% of guava, 40% of neem, and the remaining were of mango. Find the number of trees of each type. पहले हमने क्या करना है, जो परसेंटेज में हमारे पास जिन जिन फ्रूट के ट्रीज हमें दिए गए हैं ना, पहले हमने उसकी परसेंटेज में जो दिया गया है, जैसे 20% है, 40% है, 10% है ना, पहले उसको हमने परसेंटेज को वैल्यू में निकालना है। ठीक है, और उसके बाद उसने पूछा है कि एंड द रिमेनिंग वर ऑफ मैंगो, तो जो बच गए वो है मैंगो के ट्रीज। तो हमें ये नहीं पता कि मैंगो के ट्रीज कितने हैं, है ना, तो वो हमने निकालना है। तो पहले हमने क्या करना है, हाउ मैनी फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच टाइप। हर टाइप के जो भी ट्रीज है ना उसका नंबर निकालना है, परसेंटेज में दिया गया है और नंबर में से हमें निकालना है। और मैंगो के ट्रीज है जो वो रिमेनिंग है, वो नहीं दिए कि कितने हैं। जैसे टोटल ट्रीज है गार्डन में 20 ट्रीज। ठीक है, 20% ऑफ ए टैमारिंड। पहले हमने क्या करना है, टोटल 20% ऑफ, एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लेनी है, 20% ऑफ 20% ऑफ टैमारिंड। इसको हमने पहले क्या करना है, नंबर में निकालना है। ठीक है, नंबर में निकालना है। तो टोटल कितने थे ट्रीज, 20। ठीक है, टोटल ट्रीज मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया है ना, टोटल गार्डन में कितने ट्रीज है, 20 ट्रीज है ना गार्डन में टोटल। तो जहां पे चलो लिख लो, टोटल ट्रीज इज इक्वल टू 20। इन 20 ट्रीज से ही रिलेटेड हमने जितने भी हमें फ्रूट्स के परसेंटेज जितने भी दिए गए हो उसको हमने मल्टीप्लाई टोटल से करना है ना, टोटल कितने हैं, 20 ट्रीज है ना, उसमें कर देना है। अब है 20% ऑफ टैमारिंड, 20% ऑफ किसके में हमने कैसे करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 20 मैंने आपको पहले जो एग्जांपल करवाई थी स्टार्ट में इस वीडियो की, उसमें पहले मैंने बताया था ना कि अब परसेंटेज नहीं निकालनी, अब नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर, कितने नंबर में जो आंसर होगा, है ना। परसेंटेज हमें दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 20/100 हो जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 20 क्यों, क्योंकि टोटल ट्रीज हमें दिए गए हैं गार्डन में, टोटल ट्रीज है 20। ठीक है, अब
कटिंग कर देना, सिंपल इजी सम है। 0 से 0, J0 से J0, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का 4। तो हमारे पास ये कितना आंसर आ गया 4। टैमारिंड ट्रीज कितने नंबर में है, कितने हैं ट्रीज टोटल 20 में से 4 ट्रीज, टोटल ट्रीज 20 है, 20 में से जो 4 ट्रीज है वो टैमारिंड के हैं, ठीक है। और 10% ऑफ गावा, अमरूद की, ठीक है, 10% ऑफ गावा, 10% किसके हैं, अमरूद के, गावा के। फिर वही करना है, 10% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 10/100 मल्टीप्लाई टोटल ट्रीज, टोटल ट्रीज गार्डन में कितने थे 20 थे, ठीक है 20। तो फिर कटिंग, 0 से 0, J0 से 0 कट कर दो, 1 मल्टीप्लाई 2, 2। जे टैमारिंड के 4 ट्रीज थे टोटल, 20 में से 4 ट्रीज टैमारिंड के और 20 में से 2 ट्रीज थे गावा के, है ना। तो 40% ऑफ नीम, 40% ट्रीज थे नीम के, अरे बाप रे इतने, 40% ऑफ नीम, ठीक है। नीम के कितने ट्रीज है 40%। 40% को फिर पहले फ्रैक्शन में करेंगे ना, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में करना है क्योंकि परसेंटेज में हमें पहले ही दिया गया है। 40/100 मल्टीप्लाई टोटल 20, 0 से 0, इस 0 से 0, 4 2 का 8, कितने ट्रीज आ गए नीम के 8 ट्रीज, ठीक है 8 ट्रीज आ गए हमारे पास नीम के। तो अब हमने क्या करना है, एंड द रिमेनिंग ऑफ मैंगो, ठीक है। मैंगो में कितने ट्रीज है वो तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने 4 ट्रीज टैमारिंड के निकाले, गावा के 2 ट्रीज निकाले और नीम के निकालिए 8 ट्रीज, ठीक है। और टोटल ट्रीज है हमारे पास 20। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जे ट्रीज आए हैं इनको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और इन सबको फिर 20 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे मैंगो के ट्रीज। इजी है ना। ये देखो रिमेनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो के ट्रीज निकालने अब हमने रिमेनिंग वर्ड मैंगो, वर्ड ऑफ मैंगो, मैंगो के कितने ट्रीज हैं, तो हमने क्या करने हैं, पहले जो ट्रीज हमारे पास है उसको पहले हमने प्लस कर लेना है, 4 + 2 + 8, ठीक है, और इज इक्वल टू 20। सॉरी पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 6, 6 + 8 14। टोटल कितने ट्रीज है हमारे पास 20। और एक मिनट, हमने क्या करना है, पहले जो ट्रीज हमने निकाले हैं ना उसको पहले हमने ऐड कर देना है, जैसे टैमारिंड ट्रीज प्लस गावा प्लस नीम ऑफ ट्रीज, इसको हमने पहले ऐड कर दिया। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए हैं, ऐड करके 14 ट्रीज आ गए थे हमारे पास। तो टोटल ट्रीज कितने थे, टोटल ट्रीज, अब हमने क्या करना है, टोटल ट्रीज कितने हैं 20 ट्रीज, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मैंगो के ट्रीज निकालने हैं कि मैंगो के कितने ट्रीज हैं। तो हमने क्या करना है, फिर जहां पे कर दे
फिर हमने क्या करना है, टोटल ट्रीज में से जो जे ट्रीज आए हैं 14, इनको सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो फिर हमारे पास आ जाएंगे मैंगो के ट्रीज। रिमेनिंग ऑफ मैंगो ट्रीज, वो कितने होंगे हमारे पास, 20 सब्ट्रैक्शन 14 ट्रीज। तो 20 में से 14 निकाले, सब्ट्रैक्ट किया 6 ट्रीज। मैंगो के ट्रीज कितने आ गए हमारे पास, 6 ट्रीज। ऐसे ही अगर अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग कोई भी चीज का अलग अलग परसेंटेज में दिया हो ना, वैल्यू दी हो, तो उसको फाइंड नंबर में कन्वर्ट करना हो ना, तो आपने ऐसे करना है जी। हमारे अगर हम जे वाला सम ना, जो जैसे गावा, नीम और मैंगो के पूछे कितने होंगे, है ना, ट्रीज कितने होंगे, तो ऐसे सम आए ना, तो वो आता है सेक्शन सी में, जो 5 मार्क्स में होता है, 5 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में होता है, ठीक है। और अगर एक एक पार्ट का हमें सम सॉल्व करने के लिए दो, तो या फिर वो आता है सेक्शन बी में, या फिर वो आता है सेक्शन ए में, ठीक है। तो हमने तीनों ही ट्रीज के बारे में पहले सम सॉल्व किया, उस परसेंटेज को हमने नंबर में फाइंड किया, और उसके बाद क्या किया, जो टोटल ट्रीज हमें दिए थे ना 20, उनमें से हमने जो ट्रीज आए उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर हमने मैंगो के ट्रीज निकाल लिए, ठीक है। इजी था ना समझे वाला, कंफ्यूज नहीं होना कि जो पहले परसेंटेज दिया है, जब पहले परसेंटेज दिया है तो उसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले। तो बच्चों आज मैंने आपको करवाया है कि व्हाट परसेंटेज, कि परसेंटेज में कैसे सम निकालना है अगर परसेंटेज में पूछा हो, ठीक है। और स्टोरी सम कुछ करवाए हैं मैंने आपको, तो अगर स्टोरी सम में परसेंटेज में नंबर गिवन दिए हो, तो उसको नंबर में फाइंड नंबर कैसे करना है ना। तो अब जो चैप्टर आपका अभी फिनिश नहीं हुआ, इस परसेंटेज के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे जो परसेंटेज है ना, वो बस एक दो पार्ट में ही सॉल्व नहीं हो जाती। परसेंटेज बहुत वास्ट चैप्टर है, इसमें अब इंक्रीज परसेंटेज भी निकालनी है हमने, डिक्रीज परसेंटेज भी निकालनी है, फिर हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कैसे करना है। मैं आपको मतलब पूरा डीपली जो चैप्टर करवाऊंगी परसेंटेज का, ये बस एक दो ये नहीं कि पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें परसेंटेज को अब हमने कंप्लीट नहीं किया, परसेंटेज का अभी और भी बहुत सारा पार्ट है, मैं आपको इजी वे से सब पार्ट वो करवाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने जो आपको परसेंटेज के बारे में सम करवाए हैं, स्टोरी सम या फिर कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं, तो आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये वाला फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आया, जी कैसे करना है, ठीक है। और जो कन्वर्ट होते हैं ना, जैसे ग्राम और किलोग्राम में दिए होते हैं, तो पहले आपने किलोग्राम को ग्राम में, पैसे को रुपए में, मीटर को सेंटीमीटर में, किसी में भी दिए हो ना, अलग अलग यूनिट्स में दिए होते हैं, तो उसको आपने पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, फिर सम सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। तो बच्चों आपको ये सब समझ आ गया तो भी आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, अगर कुछ नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, फिर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आपने मेरे चैनल को मनदीप मैथ कॉर्नर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। तो बाय बाय।